मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा गंभीरता से देखें। ये हमारे क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे खुडमला काणापुरी जाना हमको पदमपुर जाना पड़ा, और पदमपुर जब हम खुडमा काणापुरी जाओ निकाव नहीं जाना, वहां कहीं काणा नहीं निकाओ, यहाँ एक्सरा मशीन खराब है, यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है। तो महिलाओं को अगर कोई प्रसव पीड़ा के दौरान अगर कोई समस्या आती है, उनको पहले कहाँ ले जाएंगे? ओखलकांडा या पदमपुरी। अब ओखलकांडा और पदमपुरी की दूरी तय करने में 60-70 किलोमीटर उनको दूर जाना पड़ता है। अगर भिड़ापानी में कोई एएनएम, जीएनएम, डॉक्टर का स्टाफ अगर वहां पर हमें उपस्थित मिलता है, भिड़ापानी में अगर अस्पताल खुलता है, इससे क्षेत्र के लोगों को प्रसव पीड़ा के दौरान या बुजुर्ग महिलाओं को, बुजुर्ग पुरुषों को, बुजुर्ग व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सकता है। और बच्चों को, खासकर जो पहाड़ी क्षेत्रों में, मैं सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार का जो मुद्दा है, वो कहते हैं कि भाई हम पलायन को रोकेंगे। पलायन को रोकेंगे कैसे? अगर पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा नहीं मिल पाएगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगा, अच्छा रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो निश्चित तौर पर पलायन भी नहीं रुकेगा। यदि पलायन को रोकना है तो हमें पहाड़ी क्षेत्रों में अस्पतालों की उचित व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और उचित विद्यालय खोलने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे सेंटर खोलने पड़ेंगे, ताकि जो है उन लोगों को वहां पर रोजगार भी मिल पाए और वहां पर अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिल पाए। तो ये सारे बिंदु हमारे बीच थे आज। जोला हमारे पहाड़ एक महिला छे, उनको तो समस्याएं छे, जो पहाड़ बुजुर्ग छे उनको तो समस्याएं छे। इस समस्या का समाधान ले लीजिए। हम लोग आज डीएम साहबों से मिलने जा रहे हैं, और डीएम साहबों ने आश्वासन दिया कि हम तुरंत, ये मैं एडीएम साहबों ने आश्वासन दिया कि तुरंत हम में कार्य करूं, और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, अपन सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे क्षेत्र की समस्या से उन्हें हम समाधान करूं। आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के हम जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करने आए थे। हालांकि जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात नहीं हो पाई, तो हम अपर जिला अधिकारी महोदय से मुलाकात हमने की। जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु थे उसमें 4 हमारी महत्वपूर्ण समस्याएं थी, जिसमें एक तो सबसे पहला जो हमारी समस्याएं थी, पार्टी के मानकों के अनुसार बच्चों को स्कॉट भत्ता प्रदान करने हेतु अध्ययनरत बच्चों को के दूरी प्रमाण पत्र राजस्व विभाग से या संबंधित से लिया जाए, ताकि जो है स्कॉट भत्ते का दिया जा सके। हाल ही में आपने देखा, हम लोग जब महतौली गए थे और क्वाली में गए थे, तो हमने एक फेसबुक पोस्ट पे डाला था कि यहाँ के विद्यालय जो है बंद हो चुके हैं। ग्रामीण लोगों का कहना था कि विद्यालय बंद होने का जो मुख्य कारण है, वहां पर शिक्षकों का अभाव था, और शिक्षकों के अभाव के कारण अभिभावकों ने अपने बच्चे को दूसरे विद्यालय में पढ़ाने के लिए मजबूर हो गए। तो ये जो बिंदु है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में आप देखेंगे तो कम से कम 4-5 किलोमीटर से ज्यादा बच्चों को पैदल चलने के लिए वो बच्चे मजबूर हैं। 1 से लेकर 5 तक के बच्चे कितने बड़े होते हैं, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो नन्हे मुन्ने बच्चे क्वाली से लेकर के, हमारे क्षेत्र में क्वाली पड़ता है भिड़ापानी से नीचे महतौली गांव में, क्वाली से भिड़ापानी जब वो स्कूल में आते हैं, या वहां से नरतोला के शिशु मंदिर में जब वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की मानसिक स्थिति क्या रहती होगी, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि ये दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है। जब हम एक दिन गए तो हमको एहसास हुआ कि वहां के बच्चों की कितनी बड़ी समस्याएं हैं। तो हमने कहा, या तो सरकार जो है उन विद्यालयों को, शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जाए कि उन विद्यालयों को पुनः संचालित किया जाए, या यदि वो विद्यालय संचालित करने योग्य नहीं है, या कहते हैं कि भाई यहाँ पर बच्चों की छात्र संख्या बहुत कम है, तो उन बच्चों के लिए स्कॉट भत्ते का प्रावधान है। 1 से 5 में पढ़ने वाले बच्चे अगर 1 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तय करते हैं विद्यालय जाने के लिए, तो उन्हें स्कॉट भत्ता मिलता है, यानी कि एक वजीफा स्कॉलरशिप उनको मिलता है। और दूसरा, 6 से लेकर 8 तक के जब बच्चे 3 या उससे अधिक जाते हैं, किलोमीटर की दूरी तय करते हैं विद्यालय जाने के लिए, तो उनके लिए भी स्कॉट भत्ते का प्रावधान है। ये मैंने सूचना अधिकार अधिनियम से ये जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मांगा हुआ है। तो हमने माननीय एडीएम साहब से बात की कि भाई इन विद्यार्थियों को स्कॉट भत्ता दिया जाए, इनके अभिभावक, ताकि जो है इनके आने जाने के लिए गाड़ियों की उचित व्यवस्था करा सकें। ठीक इसी प्रकार का महतौली का मैंने आपको उदाहरण दिया। महतौली की पूरी बाकली पूरी खाली हो चुकी है, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होगी तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, पलायन करने के लिए। तो ऐसा ही उदाहरण महतौली का भी है। महतौली से बच्चे भिड़ापानी राजकीय इंटर कॉलेज भिड़ापानी में स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनकी भी मनोस्थिति क्या रहती होगी, इतना उनको पैदल चलना पड़ता है। तो हमने उप जिला अधिकारी से मांग की है कि इन बच्चों के लिए स्कॉट भत्ते का जो प्रावधान है उसको धरातल स्तर पर जो है लाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया जाए कि पूरे ओखलकांडा, पूरे धारी ब्लॉक में जितने भी विद्यालय जो बंद हुए हैं उनको या तो पुनः संचालित किया जाए, या उनकी वजह से अगर बच्चे दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, अन्य विद्यालयों में जाते हैं, तो उनको स्कॉट भत्ता दिया जाए।
तो उम्मीद है निश्चित तौर पर एडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी महोदय या मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय को आदेश करेंगे। दूसरा हमारा जो मुद्दा था ये निजी विद्यालयों में मनमानी फीस वसूलने का था। अब सरकारी विद्यालय तो हो गए बंद, अधिकतर विद्यालय बंद हो रहे हैं। हाल ही में 3500 विद्यालय सरकार ने बंद कर दिए। ये सारे आप लोगों के सामने है, पूरे अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और जो निजी विद्यालय है वहां पर मनमानी फीस वसूली जा रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, वार्षिक शुल्क के नाम पर, तमाम गतिविधियों के नाम पर जो है एडमिशन के टाइम पर बच्चों से बहुत ज्यादा फीस वसूली जाती है। तो इसमें भी मैंने एडीएम साहब से कहा कि इसकी गाइडलाइन बनाई जाए जिससे कि ये जो मनमानी फीस वसूल रहे हैं सर प्राइवेट विद्यालय, इन पर थोड़ा सा नियंत्रण किया जा सके। तीसरा बिंदु हमारा था ये हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है भेड़ापानी जो कि ओखलकांडा का सबसे दूरस्थ एक क्षेत्र है, जहां पर मतलब एक सेंटर क्षेत्र है। इसमें आपका अगर भेड़ापानी, महतौली, सुंदरखाली, मोहना गांव, थली, खुजेटी, नरतुला, हरिनगर, बलना, पतलिया, नाई, मटियाल, भूमका, चगदलाड़, बरमदार, उडियारी, कोटली, लिंगड़ानी, जेसुड़ा, भोंदरा, पंतौली, रतलाकोट आदि के गांवों का एक सेंटर है। हमने कहा कि कम से कम यहाँ पर 10 बेड का अस्पताल खोला जाए, क्योंकि इस अस्पताल के लिए आज से पहले लगभग 10-15 वर्ष पूर्व जो है यहाँ के स्थानीय लोग भूमि आवंटित करा चुके हैं, अपनी भूमि को दान दे चुके हैं अस्पताल के नाम पर। तो कम से कम एक अस्पताल अगर यहाँ पर खुलता है तो लोगों को आने जाने की जो समस्याएं होती है, क्योंकि 60 किलोमीटर या तो ओखलकांडा जाता है व्यक्ति या फिर पदमपुरी जाता है, तो ये क्षेत्र में अगर एक अस्पताल खुल जाता है भेड़ापानी में, तो इन तमाम गांवों की जो समस्याएं, इन तमाम गांव के जो लोगों को आए दिन जो अस्पताल से संबंधित कोई समस्या आती है, तो यहाँ पर जाकर के वो अपना इलाज करा सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी खुल जाए तो उससे भी बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। हमने एडीएम साहब से ये भी कहा कि अस्पताल है ओखलकांडा में और दूसरा अस्पताल हमारा पदमपुरी में है, तो दोनों अस्पतालों की स्थिति ऐसी है कि दोनों रेफर सेंटर हैं, वहां पर उचित व्यवस्था कराई जाए। ये भी हमने एडीएम साहब से बोला है कि संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाए। तो ये महत्वपूर्ण मांगे हमारी थी। और दूसरा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हमारे गांव का ही था, ग्राम सभा भूमका और ग्राम सभा पंतौली। जो ग्राम सभा भूमका और ग्राम सभा पंतौली की पंचायत की भूमि है, इसमें बहुत वर्षों से मतलब आपस में विवाद चला हुआ है भूमका और पंतौली वालों का। इससे आपसी संबंध इनके खराब हो रहे। तो मैंने अपर जिलाधिकारी महोदय से ये कहा कि यहाँ पर अगर आप संबंधित टीम और राजस्व विभाग और वन विभाग को भेज करके इनका जो सीमा का विवाद चल रहा है इसका निस्तारण किया जाए, तो इनकी जो आपसी वो भाईचारा है वो बना रहेगा और जो विवाद बार बार होता है वो विवाद से रोका जा सकता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में शांति होने के लिए, सुख शांति रहे सबके परिवारों में और सारे गांव के लोग मिलजुल के रहें, उसके लिए आपसी सुलह होगा वो माननीय प्रशासन के मध्यस्थता ही हो सकता है। तो हमने ये अनुरोध किया कि इसके बारे में समाधान किया जाए। तो एडीएम साहब ने आश्वासन दे रखा है और रिटर्न में जो है उनको एसडीएम साहब को निर्देशित कर दिया कि सीमा विवाद का निस्तारण कर दिया जाए। तो ये हमारे सारे बिंदु थे और इन बिंदुओं को लेकर के आज हम एडीएम साहब से मुलाकात हम लोगों ने की। ये सारी हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं और मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की सारी समस्याएं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, इन तरह की जो जितनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान हो। और सर ने बहुत ही पॉजिटिव अपना रिस्पॉन्स दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, महतौली ग्राम सभा के निवासी हैं हम। तो आज हम यहाँ नैनीताल में जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे, किन्हीं कारणवश जिलाधिकारी महोदय से मिल नहीं पाए। तो अपर जिलाधिकारी महोदय से हमने अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याएं, जो गंभीर समस्याएं मुझे लग रहा है हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे पहाड़ वासियों को, इन समस्याओं के प्रति थोड़ा गंभीर होना चाहिए। जो समस्याएं हमारी मेन चीज है वह है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा के मामले में अगर हम देखें तो हमारी ग्राम सभा महतौली जहाँ और क्वाली जहाँ के जो स्कूल हैं वो वर्तमान समय में शिक्षकों की कमी के कारण बंद हो चुके हैं, यह प्रशासन का कहना है। और हमारे ग्राम सभा के बच्चों को बहुत लगभग नहीं भी होगा, आपका 4-5 किलोमीटर दूर नरतौला शिशु मंदिर है एकमात्र स्कूल जो अभी जहाँ बच्चे जा रहे हैं। तो शिक्षा की बड़ी परेशानी है, बच्चों को इतनी दूर जाना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो आपके 1-2 में पढ़ने वाले हैं वो 4-5 किलो का बैग लेके 4-5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, इतने दूर जाना पड़ रहा है। ये हमें सोचना चाहिए, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं जिनको आने वाला भविष्य है हमारे पहाड़ का, हमारे देश का। उनके प्रति हमें ये सोचना जरूर चाहिए कि यह ऐसा क्यों। इन गंभीर समस्याओं पे हमको, ये पलायन का भी कारण है, इससे हम पलायन भी रोक सकते हैं, इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। और दूसरा मुद्दा है हमारा स्वास्थ्य का मुद्दा हमने रखा कि भेड़ापानी हमारा एक सेंटर है गांव,
जिससे लगभग नहीं भी तकरीबन हमारे 10-15 गांव जुड़े हुए हैं, जो कि महतौली, सुंदरखाली, मोहना गांव, थली, कुजेठी, इसके नियर बाई बहुत सारे गांव हैं। भीड़ा पानी में हम चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य के रूप में कम से कम 10 बेडों का एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खुले, जिससे कि हमारे आसपास के जो इतने गांव हैं, इन गांवों को सुविधा मिले। अभी के वर्तमान समय में हमें पदमपुरी और आपका ओखलकांडा, जो कि हमारे ग्राम सभा से नहीं भी होगा, तकरीबन 60 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ता है। और पदमपुर भी हमारे एक रेफर सेंटर के रूप में है मात्र, जहाँ से अगर हम छोटी भी हमें कुछ समस्या होती है, हमें सीधे हल्द्वानी रेफर कर दिया जाता है। पहाड़ के लोगों के लिए यह बहुत गंभीर समस्या है, इसलिए हमने अपर जिलाधिकारी महोदय से यह मांग रखी कि 10 बेडों का अस्पताल जो है भीड़ापानी में खुलना चाहिए। और इसमें अपर जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन भी दिया है कि इसमें शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और यह सामाजिक मुद्दा रखा जाएगा शासन के सामने। इसके अलावा एक हमारा और मुद्दा था अन्य, जो कि बच्चों के लिए एस्कॉर्ट भत्ता जो होता है कि हाँ, बच्चे जो इतनी दूर जाते हैं, जो हमारे स्कूल वगैरह बंद हो चुके हैं, जिसमें कि उनको एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाए। आरटीए के नियमों में एस्कॉर्ट भत्ते का है प्रावधान है, वो प्रावधान जो है लागू किया जाए। यह हमने आज यह भी उपजिलाधिकारी महोदय से कहा कि इस प्रावधान को भी आप लागू करिए। और क्षेत्र की ये हमारी 3-4 समस्याएं लेके हम आज श्रीमान मुकेश चंद्र बौद्ध जी के साथ उपजिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं, और हमें पूर्ण रूप से आश्वासन भी मिला है कि इसमें कार्य होगा। और हम सभी लोगों का यह कर्तव्य बनता है, ना ही कि हम इस चीज़ पे सोचें, विचार करें और मुकेश जी का सपोर्ट करें। धन्यवाद।